हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है बीमा विधि, इंश्योरेंस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बीमा विधि को पढ़ने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि बीमा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम कह सकते हैं यहाँ आज हर व्यक्ति इस संसार में जो घटने वाली जोखिम है, दुर्घटनाएं हैं, अनिश्चितता के जो खतरे हैं, उनसे घिरा हुआ है। चाहे ऐसा व्यक्ति विश्व का सबसे धनी व्यक्ति भी हो सकता है और निर्धन भी हो सकता है, उद्योगपति हो सकता है या मजदूर भी हो सकता है, या किसी मकान या दुकान का मालिक भी हो सकता है। इस प्रकार ये खतरे की जो संभावना है हर व्यक्ति पर मंडराती रहती है। मानव जीवन खतरों का, जोखिमों का और अनिश्चितताओं से हर समय भरा पड़ा है। चूँकि हम जानते हैं मानव क्या है, ऐसी अनिश्चितताओं के सागर में या ऐसी जो अनिश्चितताएं हैं उनमें अपना रास्ता ढूंढ लेता है। क्यों? क्योंकि मानव को एक बुद्धिजीवी व्यक्ति माना गया है और मानव की इस प्रवृत्ति के कारण ही उसने जोखिमों और खतरों से बचाव की प्रेरणा ली है। मनुष्य ने कई तरीकों से भौतिक एवं शारीरिक जोखिम को कम करने का प्रयास किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा का जो उपाय है वो क्या है? बीमा कहलाता है। और बीमा क्या करता है? संभावित हानियों और जोखिम को कम करने का एक विवेकपूर्ण तरीका होता है। अगर हम बात करें तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि जोखिम सर्वव्यापी है, सभी वस्तुओं सजीवों में विद्यमान है, जो सभी के अस्तित्व में अंतर्निहित होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि बीमा के आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि मानव जीवन जो है वो क्या है? जोखिम और अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है और उसे इन अनिश्चित जोखिम दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बीमा की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखेंगे बीमा का अर्थ एवं परिभाषा, इंश्योरेंस का मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो हम कहते हैं बीमा क्या है? साधारण रूप से जोखिम एवं अनिश्चितता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का एक अच्छा उपाय है। बीमा क्या है? एक पारस्परिक समझौता व्यवस्था है जिसमें क्या होता है? एक निश्चित प्रीमियम के एवज में बीमाकर्ता बीमित को भविष्य में होने वाली हानि की दशा में क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। एक बार फिर हम देखते हैं बीमा का अर्थ क्या है। बीमा क्या है? एक पारस्परिक समझौता व्यवस्था है जिसमें एक निश्चित प्रीमियम के एवज में बीमाकर्ता बीमित को भविष्य में होने वाली हानि की दशा में उसकी क्षतिपूर्ति का वचन देता है। अनेक विद्वानों ने, अगर हम बीमा की परिभाषा देखें तो अनेक विद्वानों ने बीमा को अलग अलग एस्पेक्ट में परिभाषित किया है। जैसे हम देखें बीमा की, अगर हम जनरल डेफिनेशन देखते हैं, सामान्य परिभाषा देखते हैं, तो इसमें उन विधिशास्त्रियों ने जो इन परिभाषाओं को दे रहे हैं उनका मुख्य
उद्देश्य क्या रहता है? जोखिम से सुरक्षा का उपाय। ये अपनी परिभाषाओं में जोखिम से सुरक्षा का उपाय जो इनका मुख्य उद्देश्य है उसको परिभाषित करते हैं। इसी तरीके से अगर हम फंक्शनल डेफिनेशन देखते हैं, कार्यात्मक परिभाषाएं देखते हैं, तो इन अर्थशास्त्रियों का मुख्य उद्देश्य है हानि पूर्ति का उपाय या वित्तीय क्षतिपूर्ति की योजना, इनको माना है। आगे हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो अनुबंधात्मक परिभाषाओं में, तो इनमें क्या माना है? क्षतिपूर्ति का एक अनुबंध या करार माना है। एक बार फिर बता रहा हूँ, सामान्य परिभाषा जो जनरल डेफिनेशन है, इसमें जो समाजशास्त्री है उन्होंने बीमा को क्या माना है? सुरक्षा, जोखिम से सुरक्षा का उपाय माना है। इसी प्रकार कार्यात्मक परिभाषा के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने बीमा को क्या मानते हैं? हानि पूर्ति का उपाय या वित्तीय क्षतिपूर्ति की योजना मानते हैं। अनुबंधात्मक परिभाषाएं अगर हम देखते हैं तो इसमें जो विधि शास्त्री रहे हैं वो क्या कहते हैं बीमा के लिए कि बीमा क्या है? क्षतिपूर्ति का एक अनुबंध होता है। अब हम देखेंगे सामान्य परिभाषाओं में सर विलियम बेवरिज क्या कहते हैं। तो सर विलियम बेवरिज कहते हैं कि सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। जिसका मतलब है कि जोखिम के बचाव का सामूहिक जो प्रयास किया जाता है वही बीमा होता है। तो सर विलियम बेवरिज ने सामूहिक प्रयास को, जिसके द्वारा आप जोखिम को उठा रहे हैं, उसे ही बीमा माना है। और प्रोफेसर हॉपकिंस और अन्य जो हैं इन्होंने कहा है बीमा आर्थिक हानि के विरुद्ध वह सुरक्षा है जो जोखिम को दूसरों के साथ बांटने के कारण उपलब्ध होती है। क्या कहा है? बीमा क्या है? आर्थिक हानि जो हो रही है उसके विरुद्ध एक सुरक्षा मानते हैं और जो क्या है जोखिम को दूसरों के साथ बांटने के कारण ही उपलब्ध होती है। जब आप अपनी जोखिम को दूसरों के साथ बीमा के माध्यम से बांट लेते हैं तभी यह आपको सुरक्षा प्राप्त होती है। अगर हम देखते हैं कार्यात्मक परिभाषाएं, जिसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थशास्त्रीय व्यावसायिक दृष्टिकोण पर बल दिया गया है और ये क्या कहते हैं? हानि की पूर्ति का उपाय या वित्तीय क्षतिपूर्ति की योजना ही बीमा होती है। इसमें हंसेल क्या कहते हैं? हंसेल कहते हैं बीमा को उस सामाजिक विधि अथवा योजना के रूप में परिभाषित किया है जो दुर्भाग्य से उत्पन्न होने वाली हानियों के लिए वित्तीय क्षतिपूर्ति करती है, जिसका भुगतान उस योजना में भाग लेने वाले पक्षकारों के द्वारा किए गए अंशदानों में से किया जाता है। एक बार फिर हंसेल क्या कहते हैं? हंसेल कहते हैं बीमा को उस सामाजिक विधि अथवा योजना के रूप में परिभाषित करते हैं, या तो सामाजिक विधि कह लो या एक योजना कह लो, उसके रूप में परिभाषित किया। और क्या कहते हैं? जो दुर्भाग्य से उत्पन्न होने वाली हानि के लिए, कोई दुर्भाग्य से अगर कोई घटना या हानि हो रही है उस हानि से वित्तीय क्षतिपूर्ति जो करती है और इसका भुगतान उस योजना में भाग लेने वाले पक्षकारों द्वारा किए गए अंशदानों में से किया जाता है। ये क्या कह रहे हैं कि दुर्भाग्य से जो घटना उत्पन्न हुई है, जो हानि हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाती है? वित्तीय रूप से की जाती है। और ये वित्तीय रूप जो लाया है ये कहाँ से आता है? ये धन, तो ये जो धन है इसका भुगतान जो है उस योजना में जो भाग लेने वाले जो पक्षकार होते हैं उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है, जो अंशदान किया जाता है, उसमें से उसका भुगतान किया जाता है। प्रोफेसर रोजेनब्लड क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि बीमा वह प्रणाली है जिसमें वित्तीय जोखिमों को एक पेशेवर जोखिम उठाने वाली बीमा कंपनी को हस्तांतरित कर दिया जाता है। क्या कहा है? बीमा एक प्रणाली है जिसमें क्या होता है? वित्तीय जोखिम को, जो वित्तीय जोखिम जो आपके हो रहे हैं उनको एक पेशेवर जोखिम उठाने वाली जो बीमा कंपनी होती है उसको हस्तांतरित कर दिया जाता है। कुछ धनराशि के बदले बीमाकर्ता बीमित को हानि होने पर एक निश्चित धनराशि चुकाने का करार करता है। साथ में क्या कहा है कि कुछ धनराशि जो बीमाकर्ता
बीमित को हानि होने पर एक निश्चित धनराशि चुकाने का करार कर रहा है। जो बीमित के द्वारा जो धनराशि दी जाती है कुछ, उसके बदले में बीमाकर्ता जो है अगर हानि होती है तो एक निश्चित धनराशि चुकाने का करार करता है। अब हम देखेंगे अगला अनुबंधात्मक परिभाषाएं। अनुबंधात्मक परिभाषाओं में जैसा कि मैंने आपको कहा था, बीमा का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या माना है, क्षतिपूर्ति का एक अनुबंध या करार माना गया है। इसमें हम न्यायमूर्ति चैनल क्या कहते हैं, बीमा वह अनुबंध है जिसमें एक पक्षकार जिसे बीमाकर्ता कहते हैं, एक निर्धारित प्रतिफल जिसे प्रीमियम कहते हैं के बदले किसी दूसरे पक्षकार जिसे बीमित कहते हैं को विशेष घटना के घटित होने पर एक निश्चित धनराशि या उसके बराबर राशि चुकाने का वचन देता है। एक बार फिर न्यायमूर्ति चैनल क्या कहते हैं बीमा क्या है, एक अनुबंध है, एक करार है जिसमें एक पक्षकार जिसे क्या कहते हैं, बीमाकर्ता कहते हैं, एक निर्धारित प्रतिफल जिसे प्रीमियम कहते हैं के बदले में किसी दूसरे पक्षकार को जिसे बीमित कहते हैं को एक विशेष घटना के घटित होने पर एक निश्चित धनराशि या उसके बराबर राशि चुकाने का वचन देता है। कि क्या है, बीमा एक करार माना गया है जिसमें बीमाकर्ता क्या करता है, प्रीमियम के बदले में बीमित व्यक्ति को किसी विशेष घटना के घटित होने पर एक निश्चित धनराशि या उसके बराबर जो राशि चुकाने का जो वचन दिया जाता है वो क्या है, बीमा कहलाता है। इसी प्रकार से न्यायमूर्ति टिंडाल की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो वो कहते हैं बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमितकर्ता को एक निश्चित धनराशि एक नियत घटना के घटित होने की जोखिम उठाने के प्रतिफल में देता है। क्या कहा है, ये भी बीमा को क्या कहते हैं, एक करार या अनुबंध कहा है। और इस करार के अंतर्गत क्या होता है, बीमित जो है बीमाकर्ता को एक निश्चित धनराशि देता है जो उस नियत घटना के घटित होने के जब जोखिम होगा उसके उठाने के प्रतिफल में दिया जाता है। तो ये हमारी जो आज का जो विषय था बीमा विधि का परिचय, बीमा विधि के परिचय में हमने देखा परिभाषाएं, इसका अर्थ बीमा का, जो आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।